बीजेपी वाले आज कुछ भी कहें, आज डंडे पड़े रात को कैजुअल लेबरर्स को, आज कंडम कर रहे हैं। 10 साल से जो ठुकवा रहे हैं, भाजपा वालों को पूछो ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, बंदरों की बात उठी, उस दंगे फसादात दंगे ये वो करवाने, चर्चों में रहना है, बात खत्म। अपना इनको कुछ नहीं है, इनको पूछना कभी अपना दिमाग से कुछ काम करते हो, कुछ इनको जब मोदी जी का मैसेज आएगा ना, बजाओ ताली, बजाएंगे। हिंदू पंडितों का कत्लेआम किया, उन्हें भगाया गया। पीएम पैकेज एक धोखा था कश्मीरी पंडितों के लिए। आप देख रहे हो वैली पोस्टर्स और मैं हूं आपका मेज़बान वकार रियाज। हमारे साथ एमएलए डोडा है मेराज मलिक साहब, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको पता ही आज असेंबली का 8वां दिन चल रहा है और असेंबली में आज भी जो है हंगामा देखने को मिला है। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, अगर हम देखेंगे आप लोगों के साथ हमेशा शाना बशाना होते हो, लोगों के साथ हमेशा डटे हुए होते हो, नौजवानों की बात करते हो, नौजवानों की बात को आगे रखते हो। सर, आने वाले 5 सालों में आप अपने जम्मू कश्मीर के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, अपने नौजवानों के लिए, अपने लोगों के लिए क्या देखना चाहोगे? सर देखिए, लोगों का बनाया हुआ हूँ, लोगों के हित में ही बात करूंगा और लोगों के मसले उठाते उठाते आज इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। हमारा मंशूर साफ है, हमारा मकसद साफ है, इंटेंशन क्लियर है। जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर को इस बदहाली से निकालने के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे हम उठाएंगे। और 5 साल क्या, हम तो पहले से ही 15 साल से लगे हुए आज सत्ता में आए हैं, इक़्तिदार में है, और इक़्तिदार में रहकर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर को बेहतर बनाने की ख्वाहिश करता हूँ। ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो झूठ बिकता था उस झूठ को रोकने की कोशिश करूँगा। मैंने कहा है कि सियासत अगर हमने गांव की बदली है, डिस्ट्रिक्ट की बदली है, तो यकीनन स्टेट की भी बदलने की ख्वाहिश रखता हूं, क्योंकि इसी स्टेट के, इसी हाउस के अंदर जब झूठ बोला जाता है, उस झूठ को रोकने वाला कोई नहीं है। मैं वैसे लोगों को कभी भी इजाज़त नहीं दूंगा जो लोगों को झूठ बताएंगे। आज तो मैं खुशकिस्मत समझता हूं खुद को कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, सच्चाई दुनिया देख सकती है, पहचान सकती है, जज कर सकती है। बीजेपी वाले आज कुछ भी कहें, आज डंडे पड़े रात को कैजुअल लेबरर्स को, आज कंडम कर रहे हैं। 10 साल से जो ठुकवा रहे थे, तब तो उन्होंने कभी कंडम नहीं किया। इनको लगता है आज कंडम करने से जम्मू के लोग खुश हो जाएंगे। अरे जम्मू के लोग जानते हैं, वो फैसला आपको सुनाएंगे, वो सवाल भी आपसे करेंगे कि भाई साहब 10 साल जो ठुकवाए उनका कंडम आज तक क्यों नहीं हुआ। और आज भी इन्होंने ही ठुकवाया, क्योंकि पुलिस इनके हाथ में, ये खुद कहते हैं। आप सुनील शर्मा जी को सुन लेना, उन्होंने कहा कि मैं 3 दिन से लगातार होम मिनिस्ट्री के कांटेक्ट में हूँ। हम यहाँ के ये देख रहे हैं, होम मिनिस्ट्री से यहाँ पर लोग आए हैं जो जायजा ले रहे हैं सिक्योरिटी का। पुलिस उनके हाथ में, ठुकवाने का काम वो करें। हमारे डिप्टी सीएम को जो है वहां पर ताजियत पे जाने नहीं दिया, खुद गए, इनको रोका गया। लेकिन ये अब कह रहे हैं कंडम किया, कंडम नहीं करेंगे, लोग इन्हें कंडम करेंगे। आपने लिस्ट तो हुआ है, इस पे भी बात करनी चाहिए। 200 यूनिट जो है बीपीएल कैटेगरी तक जो है बिजली होनी चाहिए। अब सरकार ने की नहीं किया, उमर साहब ने नहीं किया, हम तो कह रहे थे, हमने कहा भी है। मैं तो चाहता हूँ उस पर भी काम होना चाहिए। हो सकता है 2 महीने के 3 महीने के बाद करें, लेकिन अगर आपका भी फर्ज बनता है, आप उन्हीं लोगों से पूछे जो उसका हिस्सा है। मैं तो बैकडोर से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं अब आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं अलायंस की जब मीटिंग थी, मैं उस अलायंस का हिस्सा ही नहीं था। मुझे बजट के बारे में पता ही नहीं है कि उन्होंने बजट में क्या क्या बात रखी। जब मैं वहाँ पर गया ही नहीं था। मेरा तो खाली सपोर्ट है सरकार को, मैं सरकार के साथ रहना चाहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ का जवाब महराज ही देगा। वादे उन्होंने किए हैं, मैंने पहले ही दिन कहा था, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। आगे उसके मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन इतना ज़रूर है, ये गाने में यही चीज़ है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, और ये बहुत जरूरी है। सर, एक और बात, कल जो है बेकसूरों को पीटा गया, बेकसूरों को मारा गया। अगर देखेंगे यहाँ पर हाउस के अंदर आज जो है बंदरों को लेकर बात हुई है, लेकिन उन भाजपा वालों को, उन विचारों को लेकर बात, भाजपा वालों को पूछो ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, बंदरों की बात उठी, उस पे 10 मिनट आखिर क्यों नहीं केजरीवाल डेलीवेजर्स की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्यों करेंगे बात? इन्होंने जब इंसाफ करना ही नहीं है, उन्होंने दंगे फसादात दंगे ये वो करवाने, चर्चों में रहना है, बात खत्म करनी है। जब उमर साहब ने कहा मैंने कमेटी तश्कील दे दी, 6 महीने का वक्त लगाएंगे, उन्होंने ताली भी नहीं बजाई। जब उन्होंने कहा कि मैंने फाइनेंस वालों से मदद ली, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, तब भी नहीं। मैंने बोला इनको 2-2 हाथ में। ये खुश किससे हैं? इनको जब मोदी जी का मैसेज आएगा ना, बजाओ ताली, बजाएंगे। मोदी जी ऊपर से करेंगे मैसेज कि आपने ये मुद्दा उठाना है, बस असेंबली के अंदर वही मुद्दा उठाएं। अपना इनको कुछ नहीं है। इनको पूछना कभी अपना दिमाग से कुछ काम करते हो, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ना ये कर पाएंगे। पंडितों की बात इन्होंने उठाई, पंडितों की बात इन्होंने असेंबली के अंदर उठाई कि इन्होंने कश्मीरी पंडितों को घर वापसी के लिए बात क्यों नहीं की। इनको पूछो, तुमने उनका नरसिंहार दिखाया, तुमने दुनिया को दिखाया कि कश्मीर के अंदर
हिंदू पंडितों का कत्लेआम किया, उन्हें भगाया गया, ठीक है उनको भगाया गया, आपने उनके साथ हमदर्दी दिखाई। अब 10 साल में तुमने उनके लिए क्या किया, मुझे वो चीज जानने। पीएम पैकेज एक धोखा था कश्मीरी पंडितों के लिए, वो राशन कार्ड नहीं बना पाए, जो राशन उनको पहले 10 साल पहले सरकार देती थी वो राशन उनका छीन लिया गया, उनकी नौकरियां उनके लिए नहीं दी, उनकी घर वापसी 10 साल में नहीं हुई। ये सवाल इनसे पूछ लो कि आपने 10 साल कश्मीरी पंडितों को क्या दिया, जिनकी तुमने फिल्म बनाई, जिस फिल्म को तुमने दुनिया में दिखाया, जिन हिंदुओं की बात तुम डंके की चोट पे करते हो, उन हिंदुओं की बात आज सरकार ने की, क्योंकि वो हिंदू जम्मू कश्मीर का नागरिक है और ये सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों की है। यहाँ का हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, वो हमारा अपना है और हमें उसकी फिक्र करना जरूरी समझते हैं।